ओम लहरी नमो नमः। श्री लहरी नमो नमः। जय जय लहरी नमो नमः। सद्गुरु लहरी नमो नमः। दुनिया में कई लोग जन्म लेते हैं, मगर कुछ लोग ही उनमें से युग पुरुष कहलाते हैं, जैसे कि परम पूजनीय संत श्री जयराम दास उर्फ लहरी बाबा। नाम लेते ही आंखों के सामने आते हैं परमोच्च कोटि के संत, युग पुरुष, दिव्य मूर्ति। अंतरात्मा से उमंगों का सागर उमड़ता है और आंखों में स्नेह युक्त नमी आ जाती है। संत श्री जयराम दास उर्फ लहरी बाबा, क्या जादू है इस नाम में? ऐसी कौन सी ताकत है इस नाम में कि जिन्होंने मध्य भारत के लाखों सामान्य जनों को जोड़ कर रखा, पिता का प्यार दिया, सबके साथ आध्यात्मिक प्रेम की डोर बांधी। चाहे वो छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर, बच्चा हो या बूढ़ा, पुरुष हो या महिला, ग्रामीण हो या शहरी, सभी से अटूट प्रेम का बंधन बांधा। इसलिए तो हम उन्हें प्यार से बुलाते हैं बाबा। बाबा सभी को प्यार देते, फिर भी दीन दुखियों के लिए, पीड़ितों के लिए उनका ज्यादा ही झुकाव और लगाव रहता। जन्म जन्म का नाता है हमारा तुम्हारा। बाबा ने मानव एवं समस्त जीव जगत के उद्धार के लिए और विश्व कल्याण के लिए अवतार कार्य किया। लहरी शिवमय तत्व है, मनुष्य ये जीव तत्व है, और जब जीव और शिव दोनों मिल जाते हैं तो एकाकार हो जाते हैं, और तभी मानव जीवन का कल्याण और उद्धार होता है। जीव आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलता है, इसलिए उन्होंने जय घोष दिया है, जय लहरी, जय मानव। इसी का प्रतीक है संत श्री लहरी बाबा आश्रम संस्थान, कामठा, मध्यकाशी, जहां पर 78 फुट ऊंचा, 90 फुट लंबा और 40 फुट चौड़ा शिवलिंग के आकार का चमचमाता संगमरमर का शिव मंदिर है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में ऐसी विशेषताओं वाला ये एकमात्र शिव मंदिर है। हमारी भारतीय संस्कृति कृषि प्रधान है। गायों को हम पवित्र मानते हैं और बैलों पर हमारी कृषि आधारित है। कृषि ये बाबा का व्यवसाय था। उन्हें पशुपालन और पशु सेवा अत्यंत प्रिय थी। प्रपंच से परमार्थ साधने का आदर्श मार्ग। नंदी इन सब का प्रतीक है। भव्य नंदी इस शिवलिंग के समक्ष परम शांति एवं संयम सहित अनादिकाल से विराजमान है। वैसे देखा जाए तो हजारों भक्तों को उनके चमत्कारिक और दैवी अनुभव प्राप्त हुए। मैं विनायक देशपांडे। मेरे घर में बाबा की एक तस्वीर है, वो सामने रखी हुई है। उस तस्वीर को कभी मुझे कोई मुसीबत आती है तो मैं एक फूल चढ़ाता हूँ, और जो कौल देने का है बाबा, ऐसे हाथ जोड़ के मैं स्मरण करता हूँ। बाबा जो कुछ भी मेरी समस्या है कौल देते हैं, हाथ पे फूल गिरता है। जय लहरी, जय मानव। मेरा नाम गोविंद सोमाजी बारापात्रे, राहनार भंडारा। मैं 1976 से लहरी बाबा के साथ में जुड़ा हूँ और 78 में मेरी दीक्षा हुई। 11 में मैं रिटायर हुआ और 12 में यहाँ आ गया। यहाँ मैं बांधकाम सभी कार्य मैं करता हूँ, इंजीनियर से लेके
तो झाड़ू लगाने तक के सभी कार्य, पूजा पाठ, सत्संग, भजन, पूजन, सगर सभी कार्य यहाँ पर मैं करते रहता हूँ। लेकिन बाबा हमेशा कहते थे कि चमत्कार वही जो दानव को मानव बनाए। माझे नाव कान्हा बाबूरावजी बावनथडे, राहणार भंडारा. की माझे भाऊ सरकारी दवाखान्यामध्ये भरती झाले, सिरियस झाले होते. ते सकाळी भंडाऱ्याला बाबांचा सत्संग होता, तर उद्बत्त्या त्यांनी दिल्या, जांभळे लावून दे, आणि ते बरे झाले. तेव्हा जेव्हा मी नंतर काही वेळानंतर ते देशमुख साहेबांच्या इथं राहायला गेले होते, तिथंच गेलो, तर त्यावेळी तेच बिमार पडले होते. डॉक्टर नुकतेच येऊन गेले होते. तर मी नंतर मग विचारलं, मी तुम्ही त्यांची प्रकृती जे त्यावेळी आली होती तर त्यावेळी चांगली होती, पण नंतर मग त्यांनी जेव्हा मला कळलं की त्यांनी ह्यांची प्रकृती म्हणजे ही मृत्यूघडी आली होती, त्यावेळी कालघडी, ज्याला आपण कालघडी म्हणतो, तर ती कालघडी मी वाचवली रे म्हणे, हा जाणार होता म्हणे आज, आणि त्यानंतर ते मग दुरुस्ती झाले. संसार का सबसे बड़ा चमत्कार है व्यक्ति को बुराई के मार्ग से दूर कर सन्मार्ग पर लाना और उसे नई दिशा दिखाकर उसकी अशांति को दूर कर उसे सच्ची राह पर जीवन यापन करने के लिए प्रेरित करना. ऐसे लाखों लोगों को भजन, प्रवचन, कीर्तन, आशीर्वाद के माध्यम से या समय की मांग पर स्वशक्ति से भौतिक चमत्कार दिखाकर आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर बाबा ने प्रवृत्त किया. बाबा केवल 3री कक्षा तक शिक्षित थे, लेकिन उन्होंने जनोद्धार के लिए 35 किताबों में संकलित 1700 भजनों और अभंगों की रचना की. प्रत्येक भजन आत्मिक शक्ति, भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान का अखंड भंडार है. हर भजन का अर्थ निकालना अथाह ज्ञान का प्रचंड स्रोत है. कभी आध्यात्मिक सागर के गहरे पानी में गोते लगाकर ज्ञान के मोती और रत्न निकलते हैं, तो कभी हिमालय की ऊंची चोटी पर चढ़कर जीव को शिव से मिलाकर आत्म साक्षात्कार का रास्ता दिखाते हैं. जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, तब तक हम पंढरी के विठ्ठल के दर्शन नहीं कर पाएंगे. मानवा संगधर सज्जनाचा सुखी करण्या जीवनाला. महीने के दूसरे रविवार को बाबा का सत्संग दरबार सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक लगता था. आसन पर बैठते ही मणिपुर चक्र से निकले परावाचा के बोल रूपी रत्न लहरों की तरह शिष्यों के मन चित्त रूपी किनारे को छूकर दिव्य ज्ञान की अनुभूति देते थे. ऐसे रत्नों का भंडार खुलता, कोई भी आए और झोली भर भर कर ले जाए. इस खजाने को 2 ग्रंथों में शब्दांकित किया गया है, लहरी निर्णय सागर हिंदी में और प्रपंच परमार्थ एक सार मराठी में. बाबा बहुत दूर की सोचते थे. सुदृढ़ परिवार व्यवस्था पर उनका काफी ध्यान था. सभी ने मिलजुल कर एक साथ रहकर परिवार व्यवस्था मजबूत रखना बहुत जरूरी है. हम घरवासी, सन्यासी गृहस्थी में रहकर करें भक्ति, शिस्त से चलाएं प्रपंच, कभी न पड़े कमतरता, संस्कृति हमारी भारती. मानव को मानव के साथ रहना है. पूरे जीव जगत, विश्व और ब्रह्मांड को साथ रखना है. अंडज, पिंडज, उद्विज, जारज, इन सभी का ख्याल रखना ही भगवान का सबसे बड़ा कार्य है. परंतु अंडज, पिंडज, उद्विज, जारज, चारों खाने में मेरे परिवार के लोग का समावेश है. इसलिए मैं उनका आज आशीर्वाद लेने नन्हा बच्चा होकर यहाँ बैठा हूँ. इसलिए बाबा ने मानव परिवर्तन के कार्य करने हेतु 1956 में
आश्रम की स्थापना की। यहीं से बाबा का जनोद्धार का कार्य शुरू हुआ। हर गुरुवार को बाबा का दरबार लगता था। दुखी, पीड़ित, वंचित, विविध कठिनाइयों से जूझने वाले लोगों का तांता लगा रहता। बाबा उन्हें भरोसा जताते, विश्वास दिलाते, मार्गदर्शन करते, आशीर्वाद देते और सभी भक्त संतुष्टि पाकर ही वहां से जाते। ऐसे ही विभिन्न माध्यमों से बाबा ने सभी को जोड़ कर रखा, बांध कर रखा। मानव मानवता से कर ले प्यार, मिट जाए सारी झंझट तकरार। बड़े तेजी से बाबा का कार्य प्रकाशमय होकर फैलता गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ने लगे। कार्य बरगद के पेड़ के समान विशाल होता गया। छोटे आश्रम की जगह कम पड़ने लगी। जहां आज छोटे आश्रम में बाबा के आराध्य देवता और प्रेरणा स्थान विट्ठल रुक्मिणी विराजमान है, यहाँ पर भी लोगों को पंढरपुर के भाव भक्ति की अनुभूति मिलती है। छोटे आश्रम की जगह जब कम पड़ने लगी तो वहीं से कुछ दूरी पर राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के करकमलों द्वारा 17 जून 1963 को बड़े आश्रम की आधारशिला रखी गई। आश्रम में ही 22 दिसंबर 1977 के दिन भव्य शिव मंदिर का शिलान्यास किया गया। 17 दिसंबर 1994 के पावन पर्व पर कामठा में घर घर महादेव, भारत में हर हर महादेव के जयघोष के साथ शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कर शिव मंदिर का लोकार्पण किया गया। 12 ज्योतिर्लिंगों के स्थान पर अनुभव होने वाली ऊर्जा, प्रचीति एवं अनुभूति इस मध्यकाशी शिव मंदिर में भी मिलती है। अनंत ऊर्जा देने वाली पिरामिड कुटी भी परिसर में स्थापित की गई है। जब बाबा महात्मा गांधी से मिले तो उन्होंने कहा कि आप गांव में जाइए, दिन दुखियों की सेवा कीजिए, किसानों की सेवा कीजिए। इसी संदेश से प्रेरित होकर विभिन्न महान उपलब्धियां हाथों में रहने के बावजूद भी बाबा ने दंडकारण्य जैसे कठिन स्थान पर कठिन परिस्थितियों में अपना कार्य शुरू किया। बाबा ने काफी सारे सामाजिक कार्य किए। उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी हासिल की। जब गांव में हैजा फैला था तब उन्होंने काफी पीड़ित लोगों की सेवा कर उनकी जान बचाई। आज भी हमारे समुदाय का 60% हिस्सा गांव में बसा हुआ है। बाबा जानते थे कि जब तक ये समाज यानी गांव का समाज जागृत नहीं होगा तब तक हमारा देश प्रगति नहीं करेगा, महाशक्ति नहीं बनेगा। बाबा ने शाश्वत एवं चिरंतन विकास के लिए मानव और सामाजिक परिवर्तन का विशाल शिव धनुष अपने हाथों में उठाया। मेरा गांव ही मेरा तीर्थ है, इधर उधर व्यर्थ मैं क्यों जाऊं। इस कार्य के लिए बाबा अलग अलग स्थानों पर गांव-गांव में जाते थे। संचार के साधन नहीं थे। उस समय सर पर तबला पेटी लिए हुए 20-20 मील की दूरी उन्होंने पैदल काटी। कभी साइकिल से जाते। लंबी दूरी तय करने के लिए कभी रेंगी, छकड़ा या तो कभी बैलगाड़ी नसीब हो जाती थी। सामान्य जनों के प्रति उनका स्नेह और लगाव उनको खींच कर ले जाता था। बाघ, सोन और वैनगंगा नदियों की बाढ़ से उनको कई बार गुजरना पड़ा। कड़ी धूप, तेज हवा, तूफान, ठंड, बारिश को उन्होंने अपने कार्य में कभी आड़े आने नहीं दिया। मध्य भारत के 3 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और विशेषकर गोंदिया, बालाघाट, राजनांदगांव, भंडारा, नागपुर और चंद्रपुर जिलों ने बहुत करीब से बाबा की अनुभूति महसूस की है। इस क्षेत्र के भक्त
बाबा के बारे में विभिन्न चमत्कारों, अनुभवों और दिव्य अनुभूति का बखान करते बिल्कुल भी नहीं थकते। जीव और शिव से जोड़ने में व्यसनाधीनता सबसे बड़ी बाधा है। हमारी पीढ़ी शराब, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, मांसाहार आदि में लिप्त है। समाज को नशे से मुक्त करना बाबा का महान लक्ष्य था। नागपुर जिले का रिधोरा एक समृद्ध गांव है। नदी पर बांध बंधवाने हेतु वहां की खेती सरकार ने अपने कब्जे में ले ली, जिससे वहां के लोगों का काफी नुकसान हुआ, पर उन्हें ज्यादा मुआवजा भी मिला। नतीजतन वहां के लोगों की व्यसनाधीनता में जबरदस्त वृद्धि हुई और काफी अशांति वहां फैल गई। बाबा ने वहां 3 दिन के मुक्कामी सत्संग में पूरा गांव और उस इलाके को 100% नशा मुक्त कराया। दुनिया का ये एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां ये सभी लोग बड़ी संतुष्टि, समृद्धि और भक्ति के साथ अपना जीवन सफल बना रहे हैं। मानव महापरिवर्तन के ऐसे कई कई चमत्कार बाबा ने करवाए हैं। माझं नाव अरुण गणपतराव कुथे, माझं गाव रिधोरा, कन्हाळगाव, बुट्टीबोरी। हा विचार केला का म्हटलं माझी पत्नी दुरुस्त झाली, त्याच्यापेक्षा म्हटलं गाव दुरुस्त होईल बाबाच्या आशीर्वादानं, तर बाबाचा कार्यक्रम घ्या। मी सांगितलं म्हटलं 5000 लोकसंख्या आहे म्हटलं, पण म्हटलं आमच्या इथे 40 भट्ट्या आहे म्हटलं दारूच्या। गावचा पाटील अगर दुरुस्त झाला तर कसा आहे म्हणे पाटील, मी म्हटलं 150 एकरचा कास्तकार आहे वामनराव सातपुते, तर तो अगर दुरुस्त झाला तर म्हटलं, तर तो म्हणे बाबा म्हणे मी गुरुमुखी होतो म्हणे। तर गुरुमुखीची लिस्ट त्या दिवशी 450 लोकांची गुरुमुखीचा कार्यक्रम तिथे घेतला रिधोऱ्यामध्ये, आणि तिथून मग परिवर्तन झालं। तर आज तेव्हापासून आमच्या इथले लोक पूर्ण दारूच्या भट्ट्या सगळंच बंद झालं आणि गाव पूर्ण परिवर्तनावर आला। देशभक्ति उनके रग रग में थी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय उन्होंने बताया था, अपने सैनिक जीत कर वापस आएंगे। उन्होंने भजन बनाया था, देश माझा हिंदुस्थान, विश्वाचा हा राजा, शक्तिहीन समजू नका, इथली ही रे प्रजा। शिक्षा के प्रति बाबा बहुत ही सजग थे और सभी ने शिक्षा लेनी ही चाहिए ऐसा कहते थे। उन्होंने कामठा आश्रम में प्राइमरी स्कूल शुरू की और सेवार्थ अस्पताल का भी निर्माण करवाया। युवा हमारे देश की आधारशिला हैं। उनके व्यसनाधीन होने से हमारा देश तबाह हो जाता है। इसलिए बाबा का युवाओं पर बहुत जोर था। आश्रम में आने वाला हर युवक पुरुषार्थी जीवन जीने की प्रेरणा लेकर ही बाहर आता है। ये युवा देश सेवा के लिए निष्ठा, लगन और त्यागमय भाव के साथ विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हो जाते हैं। जय लहरी, जय मानव। मेरा नाम जयंत गोपाल कृष्ण खरकाटे है। मैं लहरी बाबा का छोटा पोता हूँ। अपने जीवन में लहरी बाबा से बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ। पूरा जीवन अपने गुरुदेव के सेवा के लिए व्यतीत करना चाहता हूँ। लहरी बाबा का एक संदेश है, जवानों अब संभल जाओ, समय नाजुक आया है, मिटा लो भेद आपस के, समय नाजुक आया है। लहरी बाबा के उन संदेशों में से एक संदेश यह है कि व्यसन और फैशन से दूर समाज की निर्मित हो और इस मानव धर्म को हमको हमेशा आगे बढ़ाते हुए अब गुरुदेव के कार्य को हमें आगे बढ़ाना है। मेरे दोस्त, खुद का प्रपंच तो तुझे साधना ही है, साथ ही तेरे ज्ञान, अनुभव और कौशल्य से समाज और सामान्य जनों को भी उसका लाभ पहुंचाना है। तभी तेरा जीवन सफल बनेगा। माझे नाव ॲडव्होकेट अनिल पांडुरंग ठाकरे, मूळचा भिवापूरचा, विदर्भातील अनेक धार्मिक सामाजिक संस्थांचा लीगल ॲडवायझर आहे। लहरी आश्रम कामठाचा देखील लीगल ॲडवायझर आहे। बाबा आपल्या भजनामध्ये नेहमी म्हणतात की समाज मागे पडला, समाज पुढे आणायचे आज, आणि देश धर्म समाज सेवा हातों से होती रहे,
नको कुणाचा राग धरू रे, नको कुणाचे द्रव्य हरू, मानवतेचे शिखर गाठुनी जीवन आपुले सफल करू. अशा प्रकारे मानवता जागवा आणि समाजाचं काम करा. समाजसेवा हा देखील भक्ती मार्गाचाच एक भाग आहे. संत लहरी बाबा का परिचय धोटे परिवार से 1994 में हुआ. संत लहरी बाबा का पंच महाभूतों पर पूरी सत्ता थी. संत लहरी बाबा उन्होंने अपने जीवन काल में आध्यात्मिकता, भक्ति तथा विज्ञान इसका एकत्रीकरण करके किस प्रकार भक्ति की जा सकती है और सद्गुरु कैसा हो, इसकी भी सही मिसाल उन्होंने अपने जीवन शैली में रखी. मैं अरविंद कुमार मते और बाबा का दिया हुआ नाम अरुण, सभी समाज के वर्ग के बच्चों को अच्छी दिशा मिले, ज्ञान मिले. मुझे तो जब योग आया था वैज्ञानिक बनने का, बाबा के दर्शन करने आया तो बाबा बोले कि वहाँ कहाँ जा रहा है बेटा, समाज को इधर ज़रूरत है. और उन्होंने मुझे यहाँ थाम लिया. तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि समाज में जो मानवता का कार्य सद्गुरु लहरी बाबा जी ने किए हैं, ये आने वाले समाज में लहरी बाबा मानवता के पुजारी के रूप में, बाबा हमेशा कहते थे मानव सेवा ये भगवान की सेवा है. मैं संजय मधुकर राव कराड़. मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, अमरावती से हूँ, जिन्होंने आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में काम किया हुआ है. आध्यात्मिक के माध्यम से लोगों को उनमें आत्मज्ञान कैसा प्राप्त करना और वहाँ से कैसी उन्नति करना, आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्होंने काम किया है. समाज में जो अंधश्रद्धा और जो बाकी चीज़ें फैली थी, इनको बाबा ने निर्मूलन करने का इन्होंने काम किया है अपने विचारों से, अपने प्रवचनों से, अपने भजनों के माध्यम से. जो हजारों लोगों को उन्होंने इस मार्ग पे लाया है. सामाजिक स्तर उनका ऊंचा उठाया है, आध्यात्मिक स्तर उनका ऊंचा उठाया है. मी डॉक्टर योगेश चंद्रशेखर देशमुख, शिवाजीनगर, नागपूर. माझे वडील आणि लहरी बाबा यांचे 1956 पासून खूप घनिष्ठ संबंध होते. माझ्या आईला लहरी बाबा आपली मुलगीच मानायचे. वडील इंजिनियर असल्यामुळे बाबांच्या कुटीचे आणि आश्रमातले भक्त निवासाचे कामं माझ्या वडिलांच्या मार्गदर्शनाखाली पूर्ण झाले. लहरी बाबांची आमच्या परिवारावर नेहमीच कृपादृष्टी राहिली. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही आमचे जीवन व्यतीत करत आहोत आणि उत्तरोत्तर आमची समृद्धी होऊन राहिली आहे. बाबांचीचं एक डॉक्युमेंटरी बनवत आहे, त्यात माझा खारीचा वाटा आहे, त्यात मी माझे भाग्य समजतो. जय लहरी, जय मानव. मैं डॉक्टर संजय दानो, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी किया हूँ और इंजीनियरिंग कॉलेज का प्राचार्य भी रह चुका हूँ. बाबा जी बोलते कि सबसे बड़ा चमत्कार जो है वो दानों को मानव बनाया. मतलब जो भी मानव कुमार्ग पे चलता है, जो व्यसनाधीनता में घुसा हुआ है, व्यसनाधीनता में लिप्त है या अलग अलग तरीके के गलत राह पे चल रहा है, उसको सच्ची राह में लाने का, उसको नई दिशा देने का और नई दिशा देके उसको देश प्रेम के मार्फत, देश प्रेम के रास्ते पे त्यागमय जीवन जी कर उसको प्रेरित करना, ये बाबा जी का सबसे बड़ा कार्य. हम तो बाबा जी के बच्चे हैं और बाबा जी का जो बच्चा होता है उसको एक समाज में आदर्श निर्माण करना होता है. से हम अभी हजारों युवा लोगों का हम जीवन सुधार रहे हैं, उनको नई दिशा दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग करवा रहे हैं, जिस उसके माध्यम से ही मानव परिवर्तन करके आज अपना समाज, आज अपना देश एक महाशक्ति बनाना है. और ये महाशक्ति देश अपना तभी बनेगा जब अपना युवा जागरूक होगा. जय लहरी, जय मानव. भक्तों की पुकार सुनते ही ये विट्ठल कभी भौतिक रूप में तो कभी सूक्ष्म रूप में भक्तों की ओर दौड़ा चला जाता था. उन्हें प्यार देता था, दुख दर्द से राहत दिलाता था, जीवन जीने का विश्वास जताता था. जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी, बाबा भी अपने भक्तों की लाज रखते हैं. दुखी जीव देखकर आंसू भर आते हैं, सेवा के लिए स्वशरीर को मिटा देते हैं. ये आश्रम अनेक कष्टों, अंतहीन कठिनाइयों, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक व्याधियों के निवारण का साक्षी है. बाबा ने सभी को जीवन जीने का मंत्र दिया.
सहज समाधि जिसने साधी, मिट गई उसकी सारी उपाधि। जय लहरी जय मानव। मेरा नाम गोपीचंद गजनमल बलवानी, रहवासी भंडारा का हूँ। भंडारा में उन्होंने एक प्याऊ का निर्माण करवाया था जिसका नाम था संत श्री लहरी बाबा जल आशीष भंडारा। उस पे उसकी सुविधा जो है करीब करीब 1 लाख लोग रोज पीने की है। माझे नाव पांडुरंग पुंडलिकराव ठाकरे, मी सेवानिवृत्त शिक्षक। आज माझं वय 87 वर्षाचे आहे। त्यांनी प्रपंच आणि परमार्थ यातून मला संसाराचा मार्ग दाखविला। ते अध्यात्म शक्तीचे जन्मदाते होते आणि त्यांनी सगळ्यांना भक्तमना आणि समाजाला कुमार्गातून सुमार्गाकडे नेण्याचा मार्ग दाखविला व अशा प्रकारे त्यांनी समाज घडविला। आणि म्हणून बाबा म्हणायचे, मला मानव घडवायचा आहे। बाबांच्या बरोबर सान्निध्यात असताना त्यांच्याबरोबर पूर्ण चंद्रपूर जिल्हा प्रचारासाठी पिंजून काढला गेलेला आहे। त्यांच्याबरोबर नागपूर, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया या जिल्ह्यामध्ये मी त्यांच्याबरोबर हार्मोनियम वाजवण्यासाठी फिरत राहिलेला आहे। बाबा जहां भी जाते हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे। बेसब्री से अपने बाबा, हमारे बाबा के आने का इंतजार करते। बाबा के सहवास में आने वाला हर व्यक्ति समाज में सर ऊंचा किए सम्मान से जीता है, क्योंकि बाबा ने उसे विश्वास दिलाया है कि हर पल मैं तुम्हारे साथ हूं। एक बार आजमा कर तो देखो। जय लहरी जय मानव। माझं नाव सुशीला गोपालकृष्ण खरकाटे। मी या घरची सगळ्यात मोठी सून। माझं लग्न 1980 मध्ये झालेले आहे। मला त्यांनी नेहमी मुलीसारखंच बघितलं। ते माझे गुरु होते, पण मला अगदी माझ्या वडिलांसारखंच वाटायचे। माझी खूप पुण्य आहे की मी त्यांची सून म्हणून या घरात आलेली आहे। पण त्यांना असं कळत होतं की मला जायचं आहे, पण मला असं वाटत नव्हतं की बाबा प्राण सोडणार आहेत। शेवटी जायच्या 5 दिवसाची आधी ते अगदी दुपारची वेळ होती, मला त्यांनी मी जेवायला वाढलं आणि घरी आली। त्यांनी मला लगेच बोलवायला पाठवलं की सुशीलाला बोलावून आण। मी गेल्याबरोबर ते म्हणे, मला 1 ग्लास पाणी दे म्हणे। मी पाणी दिलं, पाणी पिलं आणि एकदम वर बघायला बसले। का बरोबर पाहताय, मला काही सुचलं नाही। त्यांनी एकदम अशी वर पाहिलं आणि पटकन ते म्हणाले की म्हणे तू तुपाचा दिवा लाव म्हणे, जागा सारव म्हणे आणि तुपाचा दिवा लाव म्हणे। मला काही सुचेनासंच झालं, मला काही कळलंच नाही। ते तुपाचा दिवा लाव, तुपाचा दिवा लाव तू असे बोलले आणि एकदम असे खूप जोरात असे कसेच तरी करायला बसले ते, पण तरी मला काहीच कळलं नाही। नंतर ते वर पाहत 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 एकदम खाली असे झाले आणि शरीर पूर्ण थंडगार झालं। तेव्हा आम्हाला असं वाटलं की का बरं असं होतं यांना। जेव्हा शरीराला हात लावलं त्यांच्या, थकून गेले होते ते। नंतर लगेच समोर एक गोरा बांधून होता गाईचं वासरू, तो एकदम खाली पडला, तरी प्राण सोडला। तेव्हा आमच्या लक्षात आलं की काहीतरी घटना घडणार होती। नंतर बाबा हळूहळू म्हणे मला थंड पाणी दे म्हणे। आम्ही त्यांच्या गडव्यातून पाणी काढून त्यांना पाणी दिलं, शांत झाले। मग ते झालं, मग लगेच बरं वाटलं त्यांना। हळूहळू त्यांची तब्येत मग थोडी खराब होत चालली। ये भौतिक कार्य 11 दिसंबर 1999 को रुक गया। बाबा ने वैकुंठ गमन किया। दर्शन के लिए लाखों की संख्या में जनसागर उमड़ पड़ा। लोग रोने लगे, बिलखने लगे। कैसे बखान करें, ऐसे तो शब्द ही रूठ से गए थे।
उनकी सूक्ष्म रूपी जागृत ज्योतिर्मय यात्रा चिरंतन समय चलने वाली है। भक्तों को अभी भी दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो रहा है। उसकी अनुभूति मिल रही है। बाबा जागृत मूर्ति के रूप में आश्रम में मौजूद हैं। बाबा के सामने अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगावें और उनकी जागृत ऊर्जा महसूस करें। आज भी बाबा जागृत महासमाधि के रूप में विद्यमान है। महासमाधि के दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और दिव्य प्रेरणा लेकर वापस जाते हैं। आज बाबा का भौतिक अवतार कार्य शुरू हुए 100 साल हुए। उनका ये कार्य परम पूज्य गोपाल बाबा प्रशासकीय माध्यम से और परम पूज्य डॉक्टर खिलेश्वर नाथ उर्फ टुकड़ा बाबा आध्यात्मिक स्वरूप में सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें सभी भक्तगण भी अपना हाथ जुटा रहे हैं। मी खिलेश्वर जयरामदास खरकाटे उर्फ टुकड़ा बाबा, संत लहरी बाबा जन्मशताब्दी निमित्त लहरी बाबा मानवता के पुजारी, इनका जो 100वां जन्मदिन हम हमारे आश्रम में मनाने जा रहे हैं। एक गरीब किसान परिवार में हुआ। उनको समाज सेवा की लगन थी, भक्ति की लगन थी और उन्होंने समाज को एकत्रित कर दानवीय वृत्ति से मानवीय वृत्ति में परिवर्तन करना, यह उनका ध्येय था। ये थी वाणी थी, वो सिद्ध थी। जब यहाँ पर शरणार्थी लोग जो सिंधी समाज के भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ तो उस समय लहरी बाबा ने पोस्टमैन का एक कार्य किया था। तो वो कैंप में जाते थे, यहाँ बिरसी कैंप है, तो चिट्ठियाँ लेके जाते थे। तो वहाँ के जो सिंधी भाई थे जो सिंधे से आए हुए थे, तो वो चिट्ठियाँ लेने के लिए दौड़ पड़ते थे कि पोस्टमैन आए। तब वो बाबा जी से पूछते थे कि हमारा कार्य कब हो जाएगा। तो उनकी जो वाणी है वो सिद्ध होती गई, क्या तुम्हारा काम हो जाएगा, इतने दिन में यह कार्य हो जाएगा। फिर वो भभूति, कहते हैं कि नाथ संप्रदाय में भभूति का बहुत महत्व होता है, तो उनके पास वो जो भभूति थी वो भभूति भी दिया कर लेते थे। इस प्रकार उनका यह कार्य धीरे धीरे चलते गया और यहाँ पर बहुत दुर्गम बस्ती है, अंधश्रद्धाओं का यहाँ पर बाजार था। तो लहरी बाबा ने उसका भी निर्मूलन किया और उन्होंने मानवता का कार्य किया। आत्मा, परमात्मा, मन, विवेक, बुद्धि, इस विषयों पर उन्होंने गहन सत्संग किया और हमारे अंदर में एक आत्मिक जागृति की। भक्तों में आत्म साक्षात्कार कैसा हो, उसका आत्मिक विकास कैसा हो, इसकी उनको लगन रहती थी। और वो कहते थे कि सत्संग यही परमात्मा तक जाने का सरल मार्ग है। और इस प्रकार जन जागृति लहरी बाबा करते गए और झाड़ी क्षेत्र को उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने अपने भक्तों को एक परिवार समान माना और परिवार में उन्होंने लहरी परिवार कहा कि मेरा परिवार है, लहरी परिवार है। तो उन्होंने कहा कि मेरी जात सद्गुणी है। उसी पे उन्होंने भजन लिख दिया। भजन तो ऐसे गाड़ी से जाते जाते, पैदल जाते जाते लिख लेते थे समाज प्रबोधन के लिए कि जाति पाति ना देखी किसी की, सद्गुण ही मेरी जात। तो उन्होंने अनेक व्यवसाय का अर्थ की प्रपंच करावा नेटका, दिसू नाही द्यावा फाटका, परमार्थ करावा विवेका। ये प्रपंच को झाँक के चलना है ताकि हमारा जीवन प्रपंच से परमार्थ की ओर जाए। प्रपंच और परमार्थ, परमार्थ और परमार्थ यानी परमात्मा का स्वरूप। और इसीलिए उन्होंने अपने शिष्यों को वैसा तैयार किया
और उसको आत्म साक्षात्कार किया, क्योंकि उनका उद्देश्य ये था कि मेरे शिष्य आत्मिक विकास हो, उनके शिष्यों का आत्म साक्षात्कार हो, ये उनका उद्देश्य था, और एक अच्छा मानव बने ताकि हमारा देश और समाज एक अच्छी राह पर चले। और उन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रचार किया और जय मानव उनका नारा था कि लहरी बाबा का ये संदेश मानवता से बचेगा देश। ये भाग बहुत पिछड़ा था कि मेरा जन्म इस पिछड़े समाज के लिए, इस पिछड़े प्रदेश के लिए हुआ है। मागे पडला समाज पुढे आणायचे आज, तेव्हा टिकून राहील स्वराज्य हो, तन मनाने करायचे कार्य हो। इसीलिए वो गांव में घूमते रहे। मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में उनकी वो कर्मभूमि, वहाँ जाते थे। शिक्षण का बहुत अभाव था, उनको शिक्षण के ऊपर में भी बहुत ध्यान था, इसलिए वहाँ लोगों को जागरूक करना और बहुत पिछड़ापन था। तो ऐसे समय में लहरी बाबा ने उनको संबोधन किया और अच्छे मार्ग पर जाने के लिए प्रवृत्त किया। आज भी लहरी बाबा का कार्य निरंतर चालू है। हमारे आश्रम की तरफ से एक दवाखाना भी, धर्मार्थ दवाखाना भी चलाया जाता है। बाबा जी के उपस्थिति में जब वो जीवित थे, उसी पीरियड में उन्होंने दवाखाना शुरू किया था और एक कॉन्वेंट भी छोटे से रूप में चालू की थी। आयुर्वेदिक शिविर चलाए जाते, रक्तदान शिविर चलाए जाते हैं और इस प्रकार निरंतर समाज सेवा और एक आध्यात्म का मार्ग सुचारू रूप से हमारे आश्रम के द्वारा चालू है। हमारे बड़े भाई पूजनीय गोपाल बाबा, वो उनके आजीवन अध्यक्ष है। उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह अपनी भूमिका निभाई है ट्रस्ट को चलाने के लिए, और भक्त परिवार भी, उनकी भी प्रगति उत्तरोत्तर हो रही है। और इस पावन पर्व पर मेरी तरफ से, हमारे आश्रम की ओर से सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय लहरी, जय मानव। हम उनका जन्म शताब्दी महोत्सव 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2022 को न भूतो न भविष्यति बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। इस महोत्सव की तैयारियां 2 साल से चल रही हैं। कोविड जैसी कठिन परिस्थितियों में भी परम पूज्य तुकड़िया बाबा भक्तों के निमंत्रण पर गांव-गांव, शहर-शहर गए, भक्तों के साथ गए, भक्तों के लिए गए, उनके साथ नाता बनाया, बंधन बांधा, प्यार की डोर से उन्हें सिक्त किया, उनकी सहायता की, उनका कल्याण किया। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम इस समारोह का सानयन अनुभव कर रहे हैं। इस समारोह के लिए आप सभी आमंत्रित हैं। आप सभी का स्वागत है। बाबा द्वारा हमें दिए गए जय लहरी जय मानव इस संदेश को फैलाने की जिम्मेदारी हम सभी के कंधों पर है, लाखों भक्तों पर है। आइए हम सब विश्वास को सार्थ करें, सार्थ करें, सार्थ करें। बोलिए जय लहरी जय मानव, जय लहरी जय मानव, जय लहरी जय मानव।